शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन ठीक है सबका? ठीक है मन? पक्का? तबीयत अलग है, मन अलग है। शरीर को तो कुछ कुछ होता रहता है, कभी कभी बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। पर मन ठीक रह सकता है। शरीर को कुछ हो भी जाए ऊपर नीचे, मन ठीक हो रह सकता है, रह सकता है। या मन भी ऊपर नीचे होता रहता है? होता तो रहता है, लेकिन ये नहीं कि शरीर बीमार है तो तब भी मन भी बीमार है। मतलब शक्ल से हमारी पता चलना चाहिए या नहीं? नहीं, कहते हैं ना, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि यहाँ पर अंदर जो कुछ चल रहा होता है ना, वो हमारे चेहरे से दिखाई देता है। जैसे हम कई बार अपने घर में बच्चों को पकड़ लेते हैं कि बता कुछ बात है, कुछ हुआ है आज स्कूल में या कहीं, चेहरे से पता चल रहा है। फेस रीडिंग होती है ना, तो वो चल कहाँ रहा होता है? अंदर चल रहा होता है ना, यहाँ पर मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। और पता कहाँ से चलता है? फेस से पता चलता है। तो वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि मैं अलग हूँ और मेरा अलग है। मैं अलग हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और मेरा ये शरीर है। मालिक कौन है? आत्मा। मैं मालिक हूँ। जैसे मैं इस हाथ का मालिक हूँ, मैं इस माइक का मालिक हूँ, तो मैं अलग हूँ, ये अलग है। तो इसको कुछ हो रहा है, मेरे को, मेरा शरीर, चोट लग गई, हड्डी टूट गई, किसको हुआ? मेरे शरीर को हुआ। मेरे शरीर को। मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? आया समझ? मेरे शरीर को कुछ हुआ, दर्द हुई, माइक ख़राब हो गया, मैं थोड़ी परेशान होऊंगा। इंतज़ाम करूँगा, कुछ और सोचूंगा कि आज माइक ख़राब हो गया। और सत्संग होते हैं वहाँ पर ना, कोई गुरुजी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, कुछ सुना रहे हैं आपको, आप भी सब ताली बजा रहे हैं, पंडित जी भी मगन होकर आपको सुना रहे हैं। ठीक है, गीत सुना रहे हैं, कोई कथा सुना रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं। यहाँ पर क्या फ़र्क है उससे? यहाँ पर हमारे को, हम पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली, स्टडी चल रही है, फ़र्क है। दूसरी बात, जीवन में धारण करना है। वहाँ पर हमने कुछ धारण क्या किया, आप सोचिए। जीवन हमारा वैसा का वैसा चलता रहता है, हमें कुछ करने के लिए नहीं मिला। बच्चों को कौन सा टीचर अच्छा लगेगा जो कुछ होमवर्क दे, घर के लिए होमवर्क मिले? बच्चों के लिए तो वही एक मुसीबत है। आपकी अपनी मुसीबतें होंगी, दुकान की, जॉब की, आपको घर के अंदर की अलग बातें होंगी, मेरे लिए कुछ और होंगी। और उस छोटे बच्चे के लिए होमवर्क ही सबसे बड़ी मुसीबत है। वो कहेगा मम्मी आपकी ज़िंदगी बढ़िया है, आपको कुछ होमवर्क ही नहीं करना पड़ता। कहते हैं ना बच्चे से, हम भी कहते थे। वो उसके लिए मुसीबत है, आपके लिए मुसीबत है, वो आपके लिए मुसीबत है। आप उनको कहिए कि तेरे को क्या पता मैं कितना परेशान होता हूँ, कि मेरे से पूछो मैं कितनी परेशान हूँ। तो सबकी अपनी अपनी बातें। अब एक टीचर है जो होमवर्क दिया करता है, खूब भर भर कर होमवर्क दे रहा है। दूसरा टीचर है वो होमवर्क ही नहीं देता, वो बस वहीं पर पढ़ाकर 2 घंटे 1 घंटा छुट्टी। बच्चों को कौन सा टीचर अच्छा लगेगा? बच्चों को जो होमवर्क नहीं देता। ठीक है ना? माँ बाप को नहीं अच्छा लगेगा वो टीचर, वो बल्कि फ़ोन कर कर के कहेंगे कि इसको कुछ होमवर्क तो ये सारा दिन घर में खाली बैठा रहता है, खेलते रहते हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। उसी टाइम बैग उठाएंगे और चल पड़ेंगे ट्यूशन में, है ना? तो कौन अच्छा टीचर? जो होमवर्क दे। अब आप सोच कर देखिए, हम मंदिर या किसी भी कीर्तन में, किसी भी सत्संग में गए आज तक, कभी कुछ होमवर्क मिला हमारे को? सोच कर देखिए, कभी होमवर्क नहीं मिला। होमवर्क मतलब एक दिन का होमवर्क नहीं है, पूरे जीवन भर के लिए होमवर्क। जैसे कि अपने मन से बैर बैर भावनाओं को मिटाना, किसी के लिए भी हो वो चाहे, मन को शुद्ध करना, शिव बाबा को याद करना। पाठ पूजा तो हमने करी, पर यहाँ पर है याद करना। याद करने में और कुछ क्रियाकलाप करने में अंतर है। साइलेंस मुश्किल है, साइलेंस मुश्किल है। क्यों? कंट्रोल करना पड़ता है, आदत नहीं है हमारे को, बहुत मुश्किल लगता है। इग्नोर करना भी मुश्किल होता है। हाँ, चुप रहना बहुत मुश्किल काम है।
क्योंकि आदत नहीं है हमारे को। सुनते कम है। और जब तक हमारे मुख का मौन नहीं होगा तब तक हमारा मन का मौन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए मन में? थॉट्स ज़्यादा आने चाहिए, कम आने चाहिए? कम। कम। जब कम आएंगे तो अच्छे आएंगे, ज़्यादा आएंगे तो मिक्स आएगा सब कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव वेस्ट सब चलेगा। और अगर कम चलेंगे तो अच्छे चलेंगे। अंकुरित भोजन होता है, अंकुरित फल होते हैं, फल कितना खा सकते हैं एक टाइम में? एक कटोरी आपको अंकुरित दे दूं मैं अगर, स्प्राउट्स अंकुरित, और उसके बाद दोबारा पूछूं थोड़ा सा और ले लो, ना ना ना, बस 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 बस। और बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन और छोले भटूरे, पेट भर गया, मन नहीं भरा। अच्छा भोजन कौन सा है? अंकुरित फल, ये अच्छा है। कैसे खाते हैं हम? थोड़ा, वो मुंह बना के खाते हैं, अभी मुंह बना रहे हैं सुन के ही। अच्छा, हम सबको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम पसंद कौन सा करते हैं? बुरा। इसी तरह से हमारे मन को आदत पड़ी हुई है। जब तक हम मुख से मौन में नहीं जाएंगे हमारा मन भी मौन नहीं होगा, क्योंकि मुख से आवाज़ तब निकलेगी जब मन में चल रहा होगा कुछ। मन को शांत करना ज़रूरी है। इंग्लिश में कहते हैं स्लो डाउन, स्लो डाउन द पेस ऑफ माइंड। पेस कहते हैं स्पीड को। स्लो डाउन द पेस ऑफ माइंड टू गेट पीस ऑफ माइंड। अपने माइंड की गति को कम करो जिससे आपके मन को शांति मिले। वो इतना बोलता है मुख हमारा, मुख से पहले मन में चल रहा है इतना कुछ। अभी ज़रा सोचिए, आप मेरे से आने से पहले 10 मिनट 15 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, गीत बज रहे होते हैं, बैठा जाता है, एक बेचैनी सी होती है अंदर कि बोल लूँ, मन के अंदर विचार आ रहा है बात करूँ इसके साथ इसके साथ, जबकि कोई रिश्तेदारी नहीं है आपस में किसी की। हैं जी? आज ही की है बात। अच्छा, आज निकल आई रिश्तेदारी कोई? आज बात की है। अच्छा, बात की है आज। अच्छा, रिश्तेदारी तो नहीं निकाल ली कोई, शांत नहीं होगा तब तक मन शांत नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ ये देखी गई, यहाँ बैठे हैं जैसे हम, तो पहले हमारा को टारगेट हमारा ये है कि हमें अपने मन को एकाग्र करना है। मन और बुद्धि एक शिव बाबा में लगे। आदत नहीं है हमें, ऐसा नहीं है कि आपके हम कर पाते हैं, हमें भी कई बारी स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। लेकिन उसके लिए पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए पूरी। जैसे कि सबसे पहले तो मुख। अब आप सोचिए, लगभग 23 घंटे आप घर में हैं, 1 घंटे के लिए आप यहाँ आए या 1.5 घंटे के लिए आए, आना जाना मिला के दूर से आप आ रहे हैं 2 घंटे के लिए आए, आना जाना मिलाकर। अब जो 21-22 घंटे आप घर में हैं, वो 21-22 घंटे हमारे कैसे चल रहे हैं, कैसी लाइफ है वो? मैं कितना साइलेंस में हूँ, मैं कितना चुप हूँ, कितना बोल रहा हूँ। और अगर मैं चुप हो गया, अभी मन को चेक कीजिए कि मेरा मन कितना बोल रहा है। मुख से तो बंद हो गया मुंह। कोई कोई लोग होते हैं वो मौन व्रत भी धारण करते हैं, यानी कि मुंह बंद, पर ये चलता रहता है, बल्कि और तेज़ चलता है, और तेज़ चलता है। कंट्रोल हमें इसको करना है, लेकिन इसको करने से पहले इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि कम बोला जाए, सिर्फ जो काम की बात हो, ज़रूरत की बात हो वो की जाए। कम बोलें, धीरे बोलें, और जब भी मुख से निकलें तो मीठे बोल निकलें। ऐसे ना निकलें जो दूसरे को पत्थर लगे जाकर। अब ऐसे पत्थर तो नहीं मारते हम, ना मार भी नहीं सकते, लड़ाई हो जाएगी, परंतु शब्दों के पत्थर, शब्दों के बाण वो चलते रहते हैं। हाँ जी, पूछिए। हम तो चलो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, फाइन, सामने से अगर ऐसा कुछ आया तो ठीक है, वैलिड है क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है इसका आता है सामने से। हैं। हम तो नहीं बोल रहे, प्रैक्टिकल है। फिर तो उल्टा डबल स्पीड से माइंड में थॉट्स चलने लगते हैं, हाँ ठीक है, तो क्या? तो क्या करें?
आपने गन्ने का रस पिया है कभी? पिया है? निकलते हुए देखा है गन्ने का रस? निकलते हुए सभी ने देखा है गन्ने का रस निकलते हुए? मान लीजिए हम 2 4 5 6 7 हम सातों ने गए कि गन्ने का रस पियेंगे, आ जाओ। थोड़े से ही आज तो हम पी सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अब उसने 7 8 गन्ने लिए और उसने उसको मशीन में डाला इकट्ठा, ठीक है? खूब सारा रस निकला एक जग में। अब वो क्या करेगा? रस निकल गया, अब वो क्या करेगा? दोबारा कैसे डालता है? मोड़ के दोबारा से डालेगा, ठीक है? जब वो पहली बार रस निकला था तो उस गन्ने के रस का टेस्ट कैसा था? आपने को मिला नहीं अभी, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कैसा था? मीठा था। उसने दोबारा उसको फोल्ड करके एक बारी और डाला मशीन में, दोबारा से रस निकलेगा, कम निकलेगा लेकिन निकलेगा। उसका टेस्ट कैसा होगा? हल्का सा रस्सा बना देगा। कैसा होगा टेस्ट दिव्यांशी? हैं जी? कम मीठा होगा। मीठा होगा या कुछ और होगा टेस्ट? नहीं, हल्का सा चेंज होता है, रस्सापन टाइप से। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं चेंज होता है? जब बनाता है वो शुरू में तो वैसे हल्का कलर आता है। आपने कभी 2 3 अलग अलग उसका फ्लेवर पिया कि पहले? फ्लेवर की बात नहीं है, जब वो बनाते हैं ना शुरू में तो उसका अच्छा सा कलर आता है। अच्छा। बाद में उसका कलर चेंज होता है। कलर चेंज हो जाता है? ऐसा होता है कलर चेंज? चाक से आते हंस रहे हैं वो, देखिए उनको, देखिए हंस रहे हैं वो पीछे हैं। ऐसा होता है क्या कलर चेंज? अच्छा मैंने देखा, चलो हैं। ऑलमोस्ट सेम, मीठा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, मीठा ही रहेगा। अब उसके अंदर वो उसको एक और बारी फोल्ड करेगा। आपने बोला आखिरी बूंद तक उसका रस निकालेगा। वो आखिरी बूंद कड़वी निकलेगी, मीठी निकलेगी, रहेगा तो मीठा ही। उस गन्ने के साथ क्या क्या हुआ ज़रा सोचो। मशीन में क्रशर में क्रशिंग मशीन में डाल दिया गन्ने को, कैसा रस दिया? मीठा। लपेट के डाला, फोल्ड करके डाला, कैसा रस दिया? मीठा। तीसरी बारी फिर से डाला, फिर से मीठा। बीच में पुदीने के पत्ते मिला दिए, नींबू भी बीच में फिट कर दिया। ठीक बोल रहा हूँ? अच्छा, करेला खाया कभी आपने? खाया करेले की सब्जी? सभी ने खाई है। कभी कोई करेला मीठा भी आया घर में? उसकी नेचर है, वो कड़वा ही रहेगा। अच्छा, हरी मिर्ची भी खाई है सभी ने? तीखी होती है, हमेशा होती है। कम और ज़्यादा तीखी हो सकती है, तीखी होती है, लेकिन कभी मीठी निकल गई हो? खा के देख, बड़ी मीठी है। नहीं ना? ए मानव, ए मानव, आपका नेचर क्या है? नींबू कैसा होता है? खट्टा, हमेशा खट्टा या कभी कभी मीठा? ये नींबू बड़ा मीठा निकला है आज। नहीं, हमेशा खट्टा। मानव का नेचर क्या है? मानव का जो टेस्ट है वो क्या है? खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, एक होना चाहिए ना कुछ। गन्ने का एक है मीठा, मिर्च का तीखा, करेला कड़वा, जो भी है, नींबू खट्टा, जो भी है, एक ही है। हमारा आप, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन ठीक है ना? आपको एक एडवोकेट भी मिल गए सिचुएशन के हिसाब से, योर ऑनर। हाँ, घर जाकर पूरे बदले लेने हैं, पूरे बदले लिए जाएंगे। बाहर घर की क्या बात कर रहा है तू? तुमने देखा क्या मुझे भी? बाहर तो चल, तू मुझे बताऊंगी मैं। बाहर घर तो बहुत दूर है हमारा, बसंत विहार बहुत दूर है। बसंत विहार में ही है ना घर, गुरुद्वारे के पास। सिचुएशन, अभी वर्ल्ड कप मैच चल रहे थे, इंडिया हार गई ऑस्ट्रेलिया से। विराट कोहली खेलता है, बढ़िया खेलता है, अच्छा बैट्समैन है। विराट कोहली जाकर के बॉलर को कहे, देख तू हल्की बॉल डालेगा
तो मैं छक्का मारूंगा तेरी बॉल पर, चौका मारूंगा। अगर तूने बहुत अच्छी सी बॉल डाल दी तब तो मैं आउट हो जाऊंगा, ऐसा ना करियो भाई। सिचुएशन, बढ़िया सी बॉल आ गई, आपके बच्चे हैं, एक बेटा है, कौन सी क्लास में? 5th में। कौन से स्कूल में? रेनबो। पीरियडिक्स शुरू होने वाले हैं उनके, होने वाले हैं, हाँ होने वाले हैं ना 8 से। वो कहे मम्मी मेरी मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं है, अगर पेपर इजी आएगा तो मैं फुल मार्क्स लेकर आऊँगा, अगर डिफ़िकल्ट आएगा तो आई एम सॉरी मैं फ़ेल हो जाऊँगा। आप कहेंगी हाँ ठीक है। सिचुएशन, सिचुएशन भाई पेपर इजी आ गया तो बच्चे के फुल मार्क्स, नहीं तो बच्चा फेल। मान जाएंगे आप? क्यों? क्या है? बिलीव क्या है? जब वही तो बोल रहा है आपको, मम्मी अगर मम्मी पेपर अच्छा इजी आएगा तो मैं फुल मार्क्स लाऊंगा मैथ्स में, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आपने बोला था आज वहाँ पर शाम को ओम शांति में, तो मेरे लिए भी तो ये वाली बात होनी चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आपके लिए सिचुएशन, मेरे लिए सिचुएशन नहीं है, उसके लिए भी तो होनी चाहिए। मानेंगे उसकी बात? जैसा भी पेपर आए तुम तैयारी करो, मेहनत करो। यस। और आपके लिए तैयारी? सिचुएशन। बेटे को भी ना साथ बैठना चाहिए था, बड़ा खुश होता वो, बहुत खुश होता वो ये सुनकर आज। और आपको मम्मी सुन लो, अब ऐसी कोई बात बता देना, मैं आज कल ही आऊंगी उसको। वो कहेगा मम्मी सुन लो ध्यान से, हाँ कह मत देना, नहीं तो अपना कहना बंद कर दो, सिचुएशन सिचुएशन, या तो अपना बंद कर दो, नहीं तो फिर मेरे लिए भी अलाउ करो। तो दिव्यांशी जी, इसी का नाम है सहन शक्ति, कि सामने से कुछ भी आएगा। एक और एग्जाम्पल दूँ? एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, बहुत एग्जाम्पल। आप कैसे आई हैं अभी आज? एक्टिवा। मैं कार से आया। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो जाए अभी खूब, हो सकती है 7 बजे बारिश हो जाए, हो सकती है बारिश। आज दिन भर भी ऐसा ही रहा मौसम, कुछ हुई भी थी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। 7 बजे और बारिश हो गई और यहाँ से ओम शांति हो गई, बाय बाय हो गई, ठीक है। आप बाहर निकले, आपने देखा कि बारिश हो रही है, ये तो आप क्या करोगे? हैं जी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। नहीं, आपको क्या करना चाहिए? आपको एक टांग पे खड़े होकर, हे इंद्र देवता बारिश रोक दे, मुझे घर जाना है। सिचुएशन, एक टांग, हैं जी, अच्छा ये बताओ, बारिश तो मेरे लिए भी हो रही है, घर मुझे भी जाना है, मैं भी करूँगा ऐसी तपस्या आपके साथ खड़े होकर बाहर? कार में बैठ के चले दो, नहीं करूँगा ना मैं, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा समझदार बना देते हैं। आप समझदार हैं, ठीक है। अब हो गई है, मतलब नेक्स्ट डे आपको पता लगा कि यार एक दिन बारिश हुई, तो मैं ना कल अपने एक्टिवा में ना रेन सूट डाल के जाऊंगी, या अगर कोई पैदल आ रहा है, जैसे आप पैदल आते होंगे पास में से, तो आप अपने साथ एक अम्ब्रेला लेकर आ गए, छाता लेकर आ गए, ठीक है। अब फिर से अगले दिन 7 बजे बारिश हो रही है। अब बताइए, आपके पास रेन सूट है, आपके पास छाता है, अब बताइए आप तपस्या करेंगे बाहर खड़े होकर? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमने अपने ऊपर काम किया, हमने प्रकृति में क्या हो रहा है हमने उसको चेंज करने का सोचा भी नहीं, रादर एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ गया बारिश में, छाता लेकर आराम आराम से पैदल पैदल जा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। घर में होते तो ये मौसम को हम एंजॉय ना कर पाते, अब हम एंजॉय कर रहे हैं उस मौसम को।
किस पर काम किया, अपने ऊपर या दूसरे पर। दूसरा मतलब यहाँ प्रकृति है, लाइफ में दूसरा व्यक्ति हो सकता है, घर में कोई भी हो सकता है। किस पर काम किया, अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर। कोरोना हो रहा था जब, तो क्या करा हमने, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की सोची या दूसरे को ठीक करने का सोचा। नहीं वो जल्दी जल्दी तू ठीक हो जा, कहीं मुझे ना हो जाए। वो तो अपना टाइम लगाएगा ना, जितना टाइम लगेगा। आप कैसे क्या कर लोगे उसको जल्दी ठीक हो जाए। 3 टाइम दवाई खानी है उसने, जो डॉक्टर ने दिया वो खा रहा है। अब उसको 6 बारी तो नहीं खिलाओगे कि तू 6 बारी खा जल्दी ठीक हो, है ना। अपने ऊपर वर्क करेंगे हम। मास्क जब हम उसके पास, हम क्या करते थे, जिसको घरों में अगर किसी के हुआ तो उनको अलग कमरे में, प्लेट भी वैसे ही जैसे कैदियों को प्लेट नीचे से सरका देते हैं ले खाले से, और फिर वो सरका के बाहर। और हम ऐसा सुना है मैंने, ऐसा होता था कि भाई प्लेट भी कोई दूसरा बाहर रख कर आ जाएगा स्टूल पर, वो अपने आप उठाएंगे। सुना ना ऐसा। उस रूम में भी नहीं गए। तो हमने अपने ऊपर वर्क किया। काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए मैंने शायद आज। हमने बाहर चेंज करने की नहीं कोशिश की। वी वर्कड अपॉन आवर सेल्फ। इसी तरह से जब हम ये मेडिटेशन करते हैं ना, शिव बाबा को याद करते हैं, आत्मा के अंदर शक्ति आती है। तभी तो वर्ड है सहन शक्ति। कब मिलेगी सहन शक्ति, करनी चाहिए क्यों सहन शक्ति, आप सोचो। अगर अभी जैसे इस टाइम हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपने कहा कि अभी जैसे हम यहाँ हैं, बड़े शांत हैं, धीरे बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, है ना। अब बाहर गए तो कोई सिचुएशन आ गई, मदर इन लॉ की तरफ से ही आ गई, है ना। तो अब आ गई सिचुएशन, अनमोल जरा इधर ही दरवाजे बंद कर दो भाई, सारे दरवाजे बंद कर दो, इधर से इधर। तो अब सिचुएशन आ गई, अब हम क्या करेंगे जैसे दरवाजा हम बंद कर रहे हैं, हम इन्हें कुछ नहीं कह रहे ना। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, आप बोलना मत बंद करो, अपने को ही करना पड़ता है। स्वयं पर करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है इस बात में, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लीजिए ये आपकी बेटी है, अब आपको पता है कि मैं इसे थप्पड़ मार सकती हूँ क्योंकि मेरा हक नहीं है। कोई कैसा हक और कैसा अधिकार है। अच्छा बुलाया था उन्होंने ही आपको, इसीलिए बुलाया था। हाँ, समझाया जा सकता है। देखो एकदम से चेंज हो गई। नहीं नहीं तो हाँ, अच्छा चलिए कोई बात। अच्छा तो क्योंकि मैं मार सकता या मार सकती हूँ, ये मेरे अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाएगी, कमज़ोर है वो, क्योंकि मेरी बेटी है, बेटा है, जो भी है, बच्चा है, छोटा है। पर वहीं आपका बॉस, जैसे आपने बैंक में जॉब की है, अब जो आपका सबऑर्डिनेट होगा, आपसे जूनियर होगा, आप उसको डांट दोगे। लेकिन अगर अरे भगवान मेरे, आप मैनेजर साहब ने आपको कुछ कह दिया कि मैडम देखो आपने ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अब गुस्सा वहाँ का था, लेकिन वो मैनेजर है, उनको नहीं कुछ कह सकते हम, सुनकर आ गए। अब गुस्सा कहाँ निकल रहा है, या तो कस्टमर पर, मान लो कस्टमर ने दो, अजी मैडम ज़रा एंट्री कर देते, देख नहीं रहे मैं भी काम कर रही हूँ, 2 मिनट रुका नहीं जा रहा। अब गुस्सा था वहाँ अंदर कमरे का, निकल रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ गुस्सा कर नहीं सकते थे, यहाँ कर सकते हैं हम। राइट। तो उस समय सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति, अगर हम सहन को कहते हैं कि वैसे तो मैं सहन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ सारा दिन, लेकिन अगर कोई मेरे साथ झूठ बोले ना, ये मम्मियों का पेट डायलॉग है, अगर तुम मेरे साथ झूठ बोलोगे ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं है, बस मुझे यही नहीं अच्छा लगता। सहन करना कब है, और बाकी सारा टाइम ठीक चल रहा है नॉर्मल। सहन करने का टाइम कब है, जब किसी बच्चे ने या हमारे घर के किसी सदस्य ने कोई गलती की है, तभी तो सहन करेंगे। जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो आप क्या सहन कर रहे हैं, क्या सहन कर रहे हो आप बताओ। कोई भी कुछ भी तो नहीं सहन कर रहे। पर जब सामने से गड़बड़ हो रही है, जैसे बारिश हो रही है, तब मुझे क्या करना है। और जब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल तो मैं घर जाने के लिए नहीं सोचूंगी, मैं क्यों यहाँ पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करूँगी। किससे नहीं, एक मिनट, किससे बेनिफिट, सहन करने से। ओके अच्छा, उसके बदले में आप क्या करोगे, अगर सहन नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, उसको बोलने दीजिए, क्या करोगे, गुस्सा।
सहन करने से तो बेनिफिट नहीं पता, लेकिन गुस्सा करने से नुकसान पता है मुझे। सहन करने के जाता है, हैं जी, आ आ ही जाता है। इसको हम नेचुरल समझने लग गए हैं अभी। गुस्सा आना नेचुरल है, गुस्सा आना नॉर्मल है, नहीं है नॉर्मल। अगर नॉर्मल होता तो उस टाइम हमारा चेहरा ऐसे ना रहता जैसा अभी है। कैसा हो जाता है शक्ल? लाल लाल बिल्कुल, है ना। ये तो हुआ चेहरा। उस टाइम आप अपना बीपी किसी से चेक करवाओ या करो, अपना बीपी चेक, हाई होगा, लो होगा, नॉर्मल होगा? हाई बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा हमारा। अगर गुस्सा करना नॉर्मल और नेचुरल होता तो ब्लड प्रेशर को तो नॉर्मल रहना चाहिए था ना। प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कुछ ना ज़्यादा टेंशन मत लो इस बात की कि कैसे करते रहेंगे हम। ये चीज़ें नेचुरल हो जाती हैं। आप सोचो, जब नारायण जी रहे होंगे तब क्या उनको ऐसे गुस्सा आ जाता होगा? राम जी उनको बोला कि चल तू जा 14 वर्ष के वनवास पर, गुस्सा किया उन्होंने? पर अगर आपको मम्मी आपकी मना कर दें कि तेरे को आज वहाँ नहीं जाना किसी जगह पर, या तेरे को आज वहाँ जाना है, तुम्हारा मन नहीं है जाने का, हमें गुस्सा आ जाएगा? कह रही है नहीं आएगा। एग्जाम्पल आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा गुस्सा। तो नॉर्मल वो था या नॉर्मल ये है? नॉर्मल वो था या नॉर्मल ये है? अब ये आप बताओ मेरे को। राम जी ने जो किया, जो एक्शन किया, वॉज दैट नॉर्मल और इज दिस नॉर्मल? गुस्सा करना नॉर्मल या शांत रहना नॉर्मल? शांत रहना नॉर्मल। शांति मेरा स्वधर्म है। कर लो गुस्सा, थोड़ी देर गुस्सा करके क्या मन करेगा फिर? एनर्जी ड्रेन हो गई, एनर्जी निकल गई, क्या हो गया? फिर मन करेगा किसी के साथ बात करने का? फॉरगेट अबाउट जिसके साथ बात हुई है, मम्मा उनको छोड़ दीजिए, भाई के साथ बात करने का मन करेगा? क्या मन करेगा? मैं अकेली बैठ जाऊँ कहीं और रो लूँ, या अकेली बैठ ही जाऊँ, ऐसा ही मन करेगा? यानी कि शांति मेरा स्वधर्म है। आई लाइक दैट, आई वॉन्ट दैट। बट जो किया मैंने, दैट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। किया, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। अब करें कैसे? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दिल है कि मानता नहीं। किसका दिल है? मेरा दिल है। किसकी नहीं मानता? मेरी नहीं मानता। कितना दुर्भाग्य है ना। कभी कभी, हाँ देखो, इसने बोला कभी कभी मान जाता है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं हुई इतनी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इस एज में किसी को हाई बीपी नहीं होगा, ज़्यादातर नहीं होगा, बट जैसे वो इस एज में पहुंचेंगे तो हाई बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब दिल है कि मानता नहीं, मेरा मन है, मेरा दिल है, मानता नहीं। अब मेरे मन ने कहा कि तेरे को ये उठाना है, ये पत्थर है, इसका वेट है कुछ, उठाना है। मेरे मन ने किसको कहा? किसको मेरे मन ने कहा? हाथ को कहा। अब मैं इसको उठाने, मैंने हाथ को कहा, मैं कहा चल इसे उठा, मेरा हाथ कहा मैं तो नहीं उठा रहा। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हाथ मना कर दे, मैं नहीं उठा रहा, तू उठा ले अपने आप। नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मेरा हाथ है, मेरी मान रहा है। एक कंडीशन होती है ऐसा, जब हाथ को हम कह रहे हैं उठा ले, लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहा। कौन सी कंडीशन होती है वो? पैरालिसिस। जब किसी को पैरालिटिक अटैक होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अधरंग लकवा, है ना, हाफ पार्ट में हो जाता है बॉडी के। तब मैं कह रहा हूँ, मन कह रहा है कि मेरा मन है उठाने का कोई चीज़, प्लेट अपनी, लेकिन हाथ है नहीं उठा पा रहा। सिर्फ एक वही कंडीशन है, अदरवाइज़ हमेशा हाथ उठाएगा। अब मेरा मन नहीं मानता, मेरी दिल है कि मानता नहीं, तो मेरे दिल को क्या हो गया?
मेरे दिल को क्या हो गया? बोलो बोलो। हाथ क्यों नहीं उठा पा रहा था? कारण पैरालिसिस। अब मेरा दिल नहीं मेरी मान रहा, मेरा मन नहीं मेरी मान रहा, तो मन को क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया, कंट्रोल में नहीं है। अब वो कंट्रोल में आएगा कैसे? उसी के लिए है मेडिटेशन। आपको लग रहा है हम शिव बाबा को याद करेंगे उससे ये सब कुछ कैसे होगा? हम शिव बाबा को याद करेंगे, हमें जैसे ही हम शिव बाबा को याद करेंगे हमारे पास शक्ति आनी शुरू होती है। आत्मा में शक्ति, आज एक्चुअली आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, मतलब कहने का ये है कि मान लो मैंने थोड़ा सा ही आपको बोल दिया कुछ, एकदम से आपका रिएक्शन आ गया, यानी कि मन पर कंट्रोल नहीं रहा। जैसे कि ब्रेक्स हैं गाड़ी में, वो ब्रेक फेल हो चुकी है, ब्रेक्स ख़राब हो चुकी हैं उसकी। समझ आ रहा है आपको? अभी उनको ठीक करना है हमें, उन ब्रेक्स को ठीक करना है हमें। गाड़ी की स्पीड है, वो अपने आप गाड़ी भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। हम नहीं चाहते वो भागे, लेकिन भाग रही है। आज मन के साथ भी यही है, अपने आप भाग रहा है। हम चाहते हैं मत भाग, रुक। रोकने का तरीका नहीं है, मन नहीं रुकेगा कभी भी, हमें उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदलनी है। और सोचिए गाड़ी भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, और आप हैं कोर्ट रोड पर इस टाइम तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? मगर अगर गाड़ी भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, और आप हैं किसी सुनसान सी सड़क पर, तो आपको इतना है कम से कम एक्सीडेंट तो नहीं होगा। मैं कुछ करती हूँ, फ़ोन करती हूँ, कुछ करती हूँ, हाँ या ना? हमें चैनलाइज करना है, हमें दिशा दिखानी है इस मन को। तो मन खूब भाग, नो प्रॉब्लम, लेकिन किधर की तरफ भाग? डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। तो खूब बातें कर, किसके साथ? बाबा के साथ बातें करो सारा दिन। आपने देखा है, हमने उस दिन बहुत सारे संबंधों की बात की। पिता माता पिता का संबंध है, टीचर का संबंध है, गुरु का संबंध है, फिर और किसका संबंध बताया? प्रियतम का संबंध है, दोस्त का संबंध है। ये बहुत सारे संबंधों की बात की। अब इनमें से आपको जो सबसे प्रिय संबंध हो, सबसे प्यारा, ज़रा सोच कर देखिए। आप तीनों चारों सोचिए, आपके पूरे जीवन में सबसे सुंदर, जब वो संबंध याद आता था तो सबसे ज़्यादा आनंद की फीलिंग होती थी, आनंद आने लगता था, मज़ा। आप बोलिए, मुस्कुराहट तो आ रही है चेहरे पर, बोल दीजिए, कोई बात नहीं। कौन सा संबंध रहा? टीचर के साथ, सोच के देखिए, टीचर के साथ, मम्मी पापा के साथ, दोस्त के साथ, प्रियतम के साथ, यानी कि अपने हस्बैंड्स के साथ या आपका वाइफ के साथ। दिव्यांशी, आप क्या समझते हो सबसे सुंदर संबंध जहाँ पर, समझिए ना? बताओ। फ्रेंड। आप बताइए जी, बाकी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हंस क्यों रहे हैं अब आप? हंस क्यों रहे हैं आप? मम्मी पापा ठीक है, मैं मान रहा हूँ, आपको नहीं लगता मैं मानूंगा आपकी बात? कह रहे नहीं मानोगे, मेरे को पता है। अच्छा, किस बात पर मानूंगा? कौन से संबंध आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा? हाँ, आप मुझे समझ गए और मैं आपको समझ गया। उस संबंध में जब एंगेजमेंट हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, मैरिज को भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हैं, उस टाइम, वो जो टाइम था जब आप सभी की शादियां हुई, आजकल वो नहीं रही होगी क्यूरोसिटी, क्योंकि तो उससे पहले ही वो सब कुछ, वो तो ख़त्म हो चुकी है उनकी पहले ही फीलिंग्स। देखिए कितना गुदगुदा रहे हैं वो भी। देखो आप जरा, देखिए, देख लीजिए पलट कर, देखो जरा, देखो कितने खुश हैं। ऐसा संबंध सोचो आप। शायद व्हाट्सएप वगैरह था आपके टाइम में, उस टाइम? नहीं, आपके टाइम में तो नहीं था। आप, ऐसा नहीं होगा। 10 साल हो गए? 10 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था क्या? अच्छा, फ़ोन, सेवन ईयर्स।
फ़ोन नहीं था और इंटरनेट इतना इजी नहीं था उस टाइम ना, ये क्या जियो ने आकर के फिर कराई है। सबसे पहले डोकोमो आके आए थे। हैं जी। डोकोमो की सिम आए थे सबसे हाँ, पहले। लेकिन एसएमएस तो था, एसएमएस तो हुआ करते थे 10 साल पहले ना, खूब एसएमएस तो बहुत होते थे, है ना। हाँ, वो तो फ्री थे, वो तो फ्री थे। आप क्यों हंस रहे हैं जी? दिन में कितने एसएमएस हम एक दूसरे को किया करते थे कि मान लो मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैसेज करके बता दिया मैं मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए ये लेने, अंगूठी पसंद करने जा रहे हैं आज हम। होता था या नहीं होता था? सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो सामने वाला कितना मैसेज करता है। हाँ, सामने वाला कितना। रिस्पॉन्स कर, ये थोड़ी हम ही करते हैं, आप मेरे को सामने लगता वाला है मैं रिस्पॉन्स अगर करेगा मैं तो आपका मैसेज दर्द करेगा। समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है रिस्पांस नहीं मिले थे उस टाइम, नहीं मिले रिस्पांस, मैं समझ रहा हूँ। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। हाँ, अच्छा जनरल बात करें तो ठीक बोल रहा हूँ, जनरली ऐसा ही होता है आजकल दिव्यांशी। व्हाट्सएप पर सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वी शेयर इन जनरल हम सब कुछ बताते हैं, ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। क्या ऐसा संबंध मैं शिव बाबा के साथ नहीं जोड़ सकता कि अगर मैं घर से बाहर निकलूं तो मैं बाबा को बता करके जाऊं, बाबा, अब सोचना है बाबा है कौन। कई ऐसे लोग होते हैं वो ड्राइविंग शुरू करते हैं, बाइक स्कूटर पर बैठते हैं ना, तो 1 मिनट 2 मिनट जिसको भी वो मानते हैं वो उसको याद करते हैं कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एक्टिवा लेकर, स्कूटर लेकर, बाइक लेकर, कार लेकर, तो हाँ आप मेरे साथ बैठ जाओ। मान लो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, बाइक पर पीछे कोई नहीं है, तो पीछे किसी को, अब कोई नहीं खाली है तो बाबा आप आ जाइए। आप सोचो जिसकी सीट के पीछे भगवान बैठा हुआ होगा, सोच के देखिए। ये वो सब बातें हैं असल में, आप ये ना सोचिए कोई मैं नई बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये वो बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में हैं, जो गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ किया। गोपियाँ नाच रही हैं, किसी ने आकर के पूछा तुम किसके साथ, वो डांडियाँ कर रही हैं। आप सोचो ज़रा, अकेली अकेली गोपी अकेली वो ऐसे कर रही है, अब सामने कोई नहीं है, देखने वालों को कोई दिख ही नहीं रहा। 10 हैं यहाँ मान लीजिए वो, अब हम तो क्या करेंगे, मान लो हम हैं 7-8, तो हम सब डंडे पकड़ेंगे और आपस में खेल लेंगे डांडिया गरबा जो भी होता है वो। पर वहाँ पर सब अलग अलग कर रही हैं। अब भाई साहब ने आकर पूछा भाई तू किसके साथ बजा रही है ये डंडे, सामने तो कोई है ही नहीं क्योंकि तेरे। तो वो कह रही है अरे साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो किसके साथ रास कर रही है वो, भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ। जब ऐसा संबंध होगा ना, तो आप देखना ये जो आपने मेरे को बोली ना प्रॉब्लम्स सहन करने वाली, ये सब बहुत इजी लगने लगेगा। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था अब आपको एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंट करो। ये एक्सपेरिमेंट है, घर से चले बाबा मैं आ रही हूँ आपके पास, अच्छा बाबा साथ भी है मेरे और मैं आ रही हूँ बाबा आपके घर, आपके पास आ रही हूँ बाबा मैं। सोचो बचपन में, अब आप कहोगे लेकिन वो फीलिंग नहीं आती हमारे को, सही बात है भाई, अच्छा चलो आती है। शहर से बाहर जाते हैं तो वेरी गुड। अच्छा आप ये कह रही है कि मतलब वो फीलिंग अभी नहीं आती हमारी, नहीं है वो फीलिंग भाई, चलो कह दिया तो सिर्फ मुंह से ही तो कह रहे हैं, है ना। सोच के देखिए आप ज़रा, बच्चे को जब सिखाया जा रहा है कि बोल मैं मम्मा हूँ ये पापा हैं, वो किसी फीलिंग से बोल रहा होगा क्या? उसे तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं, वो तो वैसे ही बोल रहा है जो उसको सिखा दिया, ऐसा ही तो हो रहा है, उसको सिर्फ जो सिखा दिया बोल मम्मा बोल पापा, ऐसा ही हो रहा होगा ना। पर 3-4 साल के बाद या 2 साल के बाद अब बताइए, सीख गया। पहले दिन नर्सरी में मैम ने ए लिखना सिखाया, घर आके खुद ही लिख रहे थे, पता था क्या होने वाला है इस ए को लिख लिख कर? नहीं पता था। कोई फीलिंग थी? नहीं थी। जब आप पढ़ते थे खुद पढ़ने का मन करता था?
नहीं करता था। आज पढ़ा रहे हो, आज पढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हो, खुशी खुशी से पढ़ा रहे हो। लेकिन सोचो अगर तब पढ़ा ना होता तो आज आप पढ़ा पाते? अगर वो ABCD ना लिखी होती तो अपना नाम लिख पाते? आज आप अपना जब नाम लिखोगे क्या स्टाइलिश लिखोगे, वही ABCD को ही तो मिलाओगे, दिव्यांशी बन जाएगा। तब तो नहीं लिखा था मन से D, तब तो कैसा बनाते थे D, आज कैसा बन रहा है? वो करते 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 इमोशंस अपने आप आ गए। कुछ नहीं किया आपने, बैठ करके कुछ किया? इमोशंस आ जाओ, इमोशंस आ जाओ, भावनाएं आ जाओ, मज़ा नहीं आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, D लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ किया? नहीं किया, लेकिन करते रहे, उस प्रोसेस को करते रहे। और करते करते क्या हो गया? आज नेचुरल हो गया वो। आज मुश्किल लगता है ABCD लिखना किसी को, तब लगता था मुश्किल, लगता था मुश्किल। इसलिए करना ज़रूरी है। कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा, मान लीजिए किसी को वॉक पर जाने की आदत है रोज़, मान लेते हैं किसी को है किसी को यहाँ? किसी को नहीं, आपको है। चलो अभी आप बताना, कभी ऐसा होता है जैसे मौसम ठंडा हो या किसी जिसके साथ जाना है फ्रेंड, वही मना करे कि यार आज ना मन नहीं कर रहा, होता है ऐसा भी कभी कभी, आज मन नहीं कर रहा, आप क्या कहते हो आगे से? चलना है। वो मान जाएगी फिर इतना सा कहने पे, नहीं चलना है, 10 बार बोलूँगी अगर अपना मन होगा तो। अच्छा अगर अपना मन ना हो और उसका मन हो तो चल लेती हूँ। अच्छा कुछ और सोचिए, कभी कोई एक दूसरे को कुछ कुछ बोला हो, किस तरह से हम जिम के लिए ये वाली बात बोलते हूँ, जैसे कभी मान लो जेंट्स हो ना सामने और जिम में जाना हो, क्या छोड़ आज नहीं जाते, बहुत थके हुए हैं आज, क्या बोलेगा कोई सामने से? थोड़ा सा कर लेंगे, आधा घंटा कर लेंगे चलकर। कुछ और, कुछ और सोच कर देखिए। तू रोज ही थका रहता है, ओके। कुछ और, कुछ और हैं जी? मैं अकेला चला जाता, नहीं मैं अकेला नहीं जाना चाहता ना, तू चलेगा तभी साथ ही जाए यार, मज़ा इकट्ठे करते हैं ना जैसे। हाँ मतलब चलो ठीक है, तो बताइए क्या कहते हैं? हम कहते हैं कुछ एक दूसरे को, अभी आप जिम के लिए नहीं कहते होंगे तो आप किसी और बात के लिए कहते होंगे, जैसे आपस में पड़ोस में होती हैं आंटियाँ सब इकट्ठे, एक मना कर रही हो कि हैं जी, तो क्या कहते हैं आप बताओ? मेरे को ही बताना पड़ेगा। आप चलोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, तो एक बार चल तो सही, अभी नहीं मन, पर एक बार वहाँ पहुँच जाओगे ना तो अच्छा ही लगेगा। कहते हैं कभी कभी ऐसा, और ऐसा होता भी है। वॉक पर जाना है, मन नहीं था, लेकिन एक बार शूज़ पहने चल पड़े, हम घर से निकले और फिर वापस आएंगे तो वो पूछेगी फ्रेंड कि बता अच्छा लगा या नहीं? हाँ यार अच्छा ही किया, तू साथ ले आई ना, सच में यार वरना मैं इस टाइम सो ही रही होती। होता ऐसा ही नहीं होता। देयर आर 2 थिंग्स, इसमें 2 बातें हैं। एक है इमोशंस, इमोशंस मना कर रहे थे, इमोशंस मना कर रहे थे। दूसरा है बॉडी, लेकिन हमने बॉडी को लगा दिया, नहीं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड कह रही है, मेरी सहेली कह रही है, मेरा दोस्त कह रहा है चलती हूँ, चलता हूँ। शरीर को पहले चलाया, इमोशंस को बाद में चलाया। समझ रहे हैं आप? इमोशंस मना कर रहे थे, मन मना कर रहा था कि नहीं चलना, मना कर रहा था ना, लेकिन मेरा दोस्त मुझे ज़बरदस्ती खींच कर ले गया, और जब लेके गया तो मुझे अब क्या होने लगा? आनंद आने लगा। इमोशंस बदल गए। पहले किसको चलाया? लेकिन शरीर को चलाया। हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं पहले हमारा मन हो तब मैं शरीर को चलाऊंगी। मन कभी भी नहीं करता, कभी भी। जो भी अच्छा कार्य है वो हमेशा मन मना करेगा। सुबह जल्दी उठना मन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप उठिए एक दिन, कितने बजे, जब भी आप उठते हो आप सिर्फ कुछ ना करो, आधा घंटा पहले उठो। कोई जो 6 बजे उठता है वो 5:30 उठे, जो 5 उठता है वो 4:30 उठे, जो 7 उठता है वो 6:30 उठे। और आप देखिए आपको अगर आनंद ना आया उस दिन, वो आधे घंटे से आपको रात तक आनंद आएगा। आप करके देखिए।
लेकिन इस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन में हमें कुछ नहीं करना। अभी आप सोचो, सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, हमने क्या किया? सिर्फ इसने एक बारी बटन ऑन किया और तो कुछ नहीं किया। उसके बाद का काम अपने आप हो रहा है। माइक एक बारी भाई साहब ने वहाँ से बटन ऑन कर दिया, अब तो नहीं बैठे हुए वो कुछ कर रहे, अपने आप हो रहा है। इसी तरह से हमारे को भी शिव बाबा की सिर्फ याद में बैठना है। उसके बाद वो सहन शक्ति हो, वो सामना करने की शक्ति हो। अब सामना किसका करना होता है हमें? विचारों का नहीं, परिस्थितियों का। किसका? आप क्या कह रहे थे? पत्थर का सामना, परिस्थिति का। व्यक्ति का सामना नहीं करना कभी। हमें लगता है सामना करना मतलब सामने वाले व्यक्ति का सामना करना, नहीं करना। परिस्थिति का सामना करना है, सिचुएशन को फेस करना है, व्यक्ति के साथ सहन करना है। और क्वेश्चन उठे, मैं ही क्यों? मैं ही क्यों करूँ सहन? क्योंकि मैं ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाकी सबको बीमार आत्मा समझ लो। यस, और हैं, समझ लो नहीं हैं। वो बीमार है। हाँ हैं। जब कोई बीमार होता है हमारे को उसके प्रति सहानुभूति होती है ना। अब वो कहेगा बेटा मुझे पानी का गिलास ला दे, तो आप खुशी खुशी हाँ हाँ मुझे बताओ मैं ला के देती हूँ, आप ला के दोगे। 5 मिनट के बाद दोबारा से वो कुछ कहेंगे आपको, सारे काम नहीं करेगा। नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। आप करके देखो, आप करके देखो, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करो ना। 1 दिन होगा ऐसा, 2 दिन होगा, 5 दिन होगा, 6ठे दिन अपने आप वो कहेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। भाई मैंने तुझे परेशान कर दिया। हाँ, वही कहेगा। और आप देखेंगे कि उसका एटीट्यूड आपके प्रति बदल चुका होगा। बट प्रॉब्लम इज कि हम वो बीज नहीं बोना चाहते कि मान लो मैंने बीज बो दिया और अगर फसल ना हुई तो मेरे तो पैसे खराब हो जाएंगे 100 रुपये। अरे इट्स एन इन्वेस्टमेंट। बीज बो दीजिए, उसके बाद फसल होना और ना होना, शिव बाबा बैठा है ऊपर, वो आपके हार्ड वर्क को का रिटर्न जरूर देगा, गारंटी है। लेकिन वो एक कदम तो बढ़ाएं। हम सोचते हैं सामने वाला बदले। हम सोचो, हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे ना अपने आप को। हम सभी अपनी अपनी किसी ना किसी आदत से परेशान हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं सामने वाला बदल जाए। नहीं पॉसिबल होगा ना। और अगर होगा तो कैसे होगा? बहुत प्यार से होगा, ज़बरदस्ती कभी नहीं होगा। आप सोचो, जो आपके साथ ज़बरदस्ती करता है बदलने के लिए कि तू बदल, तेरी ये बात अच्छी नहीं लगती, आप बदल जाते हो। और अगर कोई प्यार से, रोज़ प्यार से कहे तो एक दिन आपको चलो मम्मी कह रही हैं, पापा कह रहे हैं, भाई कह रहा है, कोई भी फ्रेंड कह रहा है, कह रही है, चलो तेरे कहने पे, वरना मैं करती नहीं हूँ, किसी के से बात मानती नहीं हूँ, लेकिन तू कह रही है ना तो कर लेती हूँ। वरना मेरे पापा भी बदलवा नहीं सकते मेरी आदत, बहुत कोशिश करी उन्होंने, लेकिन तू कह रही है। क्यों तू कह रही है? फिर क्योंकि तूने प्यार के साथ मेरे साथ बात करी। पापा मुझे डांट के बात करते थे, बदलो, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, पता नहीं कब सुधरोगे। फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं करी, प्यार से बात करी। इसीलिए शिव बाबा, दीदी ने उस दिन क्या बताया था, मुरली कैसे शुरू होती है? मीठे बच्चे। बाबा हमारे को मीठे बच्चे कहकर बाबा ने हमें मीठा बना दिया। मीठे मीन्स स्वीट, कह सकते हैं ना, स्वीट चिल्ड्रन, इंग्लिश में स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे। मतलब रानी बेटे नहीं मैम, हाँ सेंस, लाइक ओबीडिएंट और वो मैं बता रहा हूँ। मैं एक पैराग्राफ मुरली का पढ़ूं, इसके अंदर बाबा बताएंगे क्यों बाबा मीठे बच्चे कहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, बाबा बताएंगे, ठीक है? मीठे बच्चे। अब आप आगे से सोचो, आपको दिव्यांशी, मम्मी बुलाएं आपकी, दिव्यांशी मम्मी बुला रही हैं, रिप्लाई करो मम्मी का, दिव्यांशी, हाँ जी। अब बाबा ने बोला मीठे बच्चे,
जी बाबा, आप भी तो बातचीत है ये। दिस इज मेडिटेशन। पूजा पाठ और मेडिटेशन में यही फ़र्क है। मेडिटेशन में हमने बाबा से कुछ कहा, हमने बाबा से कुछ कहा और अभी चुप हो जाइए। चुप मतलब मन से। अब बाबा भी जवाब देगा, उसको सुनना है। पूजा में ऐसा नहीं होता। पूजा में सोच के देखिए, अपना वो जो था हमारा सिस्टम, जो भी बचपन से वही सब करते आए हैं। जैसे शिव चालीसा पढ़ लिया, सूर्य चालीसा पढ़ लिया, ये माला ओम नमः शिवाय जपते आ रहे हैं, ये है पूजा। तो कैसे चेंज होगा? ये है पूजा। तो ये वही है करते आ रहे पूजा। हैं बचपन से। आपका क्वेश्चन फिर जाते हुए पूछेगी मेरे से बाहर, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ज़रूर कीजिए। हमने आज तक मना थोड़ी ना किया आपको पाठ पूजा मत कीजिए। करा मना? नहीं करा मना। जितनी करते हैं उतनी कीजिए, खूब कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ उस पूजा के साथ साथ शिव बाबा को भी याद कीजिए, कोई मना नहीं है। आप जिसकी भी पूजा करते हैं, देवी माँ की, लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, जिसकी भी XYZ की, आप जिसकी भी करते हैं ओम नमः शिवाय आप खूब कीजिए। परंतु अभी ज्ञान मिल गया, अब ज़रा सोचिए, ओम नमः शिवाय अब आप माला जपेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम का मतलब, थॉट चेंज हो। ओम का मतलब मैं आत्मा, नमा मतलब नमस्ते करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ शिव को। कितनी बारी बोल लेंगे दिन में? 5 माला कर ली। 5 मालाएं मतलब कितनी बारी? 108 गुना 5 तो 540 हो गया जी। आप एक दिन में 540 बारी बोल रहे हैं शिव बाबा को ओम नमः शिवाय, कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुणाल आपको दिन में कितनी बारी नमस्ते करता है? एक बारी। वो हंसे। और आएगा तभी तो करेगा। सुबह वो कह रहे हैं फ़ोन आएगा तभी तो करेगा, यानी कि ज़रूरी नहीं है एक बारी भी करे। नहीं, सुबह करता है। तो अपनी बात आता अच्छा, एक बारी। अच्छा, अभी सोचिए वो 540 बारी आपको फ़ोन करके ओम नमः शिवाय नहीं, आपको नमस्ते करें, नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, कितनी बारी दिन में? अरे एक मिनट, मेरे को, मैं इनसे भी बात कर लूँ, आपके साथ ही करता रहूँ बातें। रुक तो जा भी, इनसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ जी, उसके बाद तो बस हेलो हेलो ही होती है। अगर वो करे 540 बारी आपको फ़ोन, आपने फ़ोन उठाया, एक ही टाइम में करते हैं ना, वो बार बार सारे थोड़ा चलता है। तो सुबह बैठ के 5 माला कर ले बस, आधा अच्छा। घंटा लग गया मान लो। ठीक है, चलो। अब अगर वही आपको कुणाल बेटा आपका फ़ोन जब सुबह एक बारी आया, आपको 540 बार इकट्ठे कर रहा है, मम्मी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, और 540 बार। कोई और बात नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, भले ही हमें हंसी आ रही है, परंतु अगर मेरी बात प्रैक्टिकल नहीं लग रही तो आप मुझे बताइए। आप भी तो यही कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ आपका, परंतु मैं यहाँ पर अभी आपको एक रियलाइजेशन करवा रहा हूँ। मैं तो शिव बाबा का, मैं तो शिव बाबा ही तो बोल रहा हूँ। आप शिव की भक्ति करते हैं, मैं शिव बाबा ही तो बोल रहा हूँ। मैं किसी और की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर। परंतु अभी हमारी भक्ति में भी वो स्मृति रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ। मैं रॉन्ग राइट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको प्रैक्टिकल घर का एग्जाम्पल, अपने घर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो आपको 540 बारी, छोड़ो 540 बारी, 54 बारी बोले, मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते। पागल हो गया, नशा करने लग गया बेटा मेरा, ये तो कहेंगे। और आपका बेटा 5th क्लास वाला, वो आपको घर में, अभी तो वो आमने सामने ही है, गुड मॉर्निंग मम्मी, मम्मी नमस्ते, गुड मॉर्निंग मम्मी, हैं क्या कहोगे? पागल हो गया, तो थप्पड़ मार देंगे आप उसको। नहीं नहीं, क्या, अच्छा आप मेरे से पूछ रहे हैं ये ना करें तो क्या करें फिर? देखिए, ये कैसे मैं नहीं कुछ बताऊंगा, मैं कुछ नहीं कह रहा। अब प्लीज़, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ना आपको मना कर रहा हूँ, ना मैं ये बता रहा हूँ कैसे करें। मैं ये कह रहा हूँ आप जो कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, परंतु अभी उसके अंदर अपनी समझ भी डालिए। जो आपने इतने दिन समझा है यहाँ, आज तक समझा नहीं था इन चीज़ों को। किसी ने भी हमें कहा, हमने वो कार्य किया, लाभ हुआ नहीं हुआ, होना था अपने आप हो गया, जो भी कुछ है वो एक अलग साइड पर रखते हैं। क्योंकि
पैसा तो वो भी कमा रहा है, जीवन तो वो भी जी रहा है, जो पाठ पूजा नहीं कर रहा, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं अथीस्ट, क्या बोलते हैं, नास्तिक है, कोई वो भी मर तो नहीं गया, जी रहा है, वो भी इंसान है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला, परंतु हम अपने मन के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो अभी उसके अंदर समझ के साथ कीजिए, भले ही कीजिए। जो भी आपने पूछा कि हम पाठ पूजा करें, ज़रूर करो। आप गुरुद्वारे जाते हैं, ज़रूर जाइए। व्हाट इज़ गुरुद्वारा? गुरु का द्वारा। ये भी तो गुरुद्वारा है। यहाँ सच्चा सच्चा सतगुरु गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार। किसको कहा? शिव बाबा के लिए तो कहा। आपने कभी ग्रंथ साहिब पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ो, उसके अंदर शिव का नाम आता है, उसके अंदर शिव का नाम आता है, सदा शिव। तो इनडायरेक्टली सबने उस शिव बाबा को याद किया। मैं नहीं कह रहा आप बंद कीजिए कुछ भी, बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, परंतु अच्छा होगा समझ के साथ करें। दूसरी बात है, करते रहिए, वो भी साथ में शिव बाबा को याद करना है। और वो आप जब कर रहे हैं माला, ठीक है ना, अब देखिए मणके हैं, वो उसके अंदर मणके हैं। मणके मतलब क्या? आत्माएं, आत्माएं। उसके अंदर एक एक फूल होता है, फिर 2 मेरुदाने, ये 3 अलग होते हैं शायद, अगर मैं ठीक हूँ तो। ऐसा होता है, एक अलग ऐसा होता है आपकी माला में? है ऐसा? देखा है? मतलब एक अलग जैसे वाले से अलग ही कंप्लीट हो। वेरी गुड। एक अलग होता है, वो एक वो शिव बाबा, उसके बाद वो हम सब आत्माएं। कौन सी आत्माएं? जो सतयुग में सबसे पहले 108 आत्माएं आई। कौन थी वो? लक्ष्मी नारायण और देवी देवताओं का रूप धारण किया। हैं जी, जिन्होंने देवी देवताओं का रूप धारण किया था। यस, उन आत्माओं ने, जिन्होंने, जो देवी देवता बनी सबसे पहले आकर के, वो हैं वो 108। और जो एक अलग है वो शिव बाबा। अब हमें राज समझ आया, मणके ही क्यों है, गोल गोल ही क्यों है, आत्मा, बिंदु, तिलक। सोच कर देखिए, हर चीज़ का राज है। फिर धागे में पिरोए हुए हैं वो, एक के साथ दूसरा चिपका हुआ है। आपसी स्नेह, उन आत्माओं का आपसी स्नेह। अब आप आ रहे हैं इतने दिनों से, आपस में स्नेह हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इस स्नेह में कोई इम्प्योरिटी नहीं है कि अब आपको लगे मुझे इनसे ये मिले, आपको लगे मुझे इनसे कुछ मिले। रिश्तेदारी में क्या है? मुझे इससे ये मिले, उसने मेरे को शादी पे क्या दिया था, मैंने क्या दिया है, मैंने क्या देना है, यही तो है। यहाँ पर कैसा स्नेह है आपस में? प्योरिटी है, प्यार है, किसी के मन में कोई लालच नहीं है। यानी कि वो स्नेह के धागे में पिरोई हुई वो 108 आत्माएं, ये राज है उस माला का। तो मेरा कोई विरोध नहीं है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, अच्छी बात है, परंतु ज्ञान के साथ कीजिए, समझ के साथ कीजिए। सिर्फ जैसे एक छोटा बच्चा रटता रहता है, आप बोलते हो बेटा रट मत, समझ, समझ, समझ कर फिर कर। इसी तरह से समझ कर फिर कीजिए। और नहीं समझ के करते मत कीजिए समझ कर भी, लेकिन इतना तो कीजिए कि साथ में शिव बाबा को याद कीजिए कि बाबा मैं अब आपकी ना माला फेरूंगी, इतना ही कीजिए। और हर बारी ओम नमः शिवाय, तो जैसे शिवाय आया तो बिंदी दिखाई दे जाए। आज तक तो बिंदी नहीं दिखाई दी थी, बिंदी तो नहीं देखते थे, सिर्फ ये कहा माला जपो। अब वो शिव बाबा का स्वरूप कैसा है? बिंदु है, ज्योति बिंदु। तो बिंदी को देख लीजिए 108 बारी, और 108 गुना 5, 540 बारी। मज़ा आ गया। ये मेडिटेशन भी हो गया आपका साथ साथ। आप शिवलिंग पे लोटी चढ़ाने गए, जल चढ़ाने गए, उस बिंदी को देखिए, बाबा तू यहाँ बैठा है मंदिर में, बातें कीजिए उसके साथ। फिर से वही बात, ये फिजिकल हो रहा है, मुख चल रहा है, टांगे चल रही हैं, मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ, शिव बाबा से मिलने जा रही हूँ। आज तक शिव जी बोलते थे, शिव भगवान बोलते थे, भोलानाथ बोलते थे, मैं शिव बाबा अपने प्यारे पिता से, अपने प्यारे प्रियतम से मिलने जा रही हूँ। वो हम सबका प्रियतम है। मैं अपने, अब इसको, और बच्चे हैं ये, या आप भी हैं, मैं अपने लवर से मिलने जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसके लिए बोल रहे हैं? लेकिन ये अपने मन में चलना है, ये मुंह से नहीं हमने किसी के सामने बोलना। अब आपने बच्चों के सामने बोल दिया तो वो बच्चे उसको कुछ और समझ लेंगे। ये बातें मैंने आपके साथ पहले दिन नहीं की थी। अब भाई साहब आकर बैठे हैं तो मैं टेंशन में हूँ यहाँ। ऐसा नहीं होता कि जो वहाँ बैठे होते हैं वही स्ट्रेस में होते हैं, कभी कभी हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब मैं ये ऐसी बातें कर रहा हूँ, भाई साहब सुनेंगे, वो कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है।
आज फर्स्ट आप आज आप पहली बार ही आए हैं भाई नहीं साहब? सर, मैं तो आता ही नहीं। आते रहते, सुना हुआ है ये ज्ञान पहले? हाँ जी, मैं क्लास भी नहीं है। बस ठीक है फिर, धन्यवाद आपका, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। जब भी टाइम लग जा सर, जब भी आए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, स्वागत है। देखा, ये परिवार है, जब भी टाइम लग गया हम आ गए, आए बैठे आकर के, मेडिटेशन रूम है यहाँ जी पर, जी। मेडिटेशन रूम है, और चले गए मन की बातें करके शिव बाबा के साथ। अब मैं मेडिटेशन के बारे में आपको एक बात और बताता हूँ, जी। इसमें आपके प्रश्न का भी उत्तर कुछ आ जाएगा। हमें सारा दिन अपना कार्य करना है, जी सब कुछ करना है हमें, जो भी हमारे घर के काम है, जो भी कुछ है, आंखें खोल कर करते हैं, बंद करके? आंखें खोल के ही करते हैं या बंद करके? खाना बना रही हैं हम, हाँ, नीचे गई। रोटी नीचे गिर गई, खोल के करते हैं आंखें? तो हम मेडिटेशन आंखें बंद करके क्यों करते हैं? हम भगवान के सामने जाकर बैठे मंदिर में, आंखें बंद कर ली, भगवान का दर्शन करने गए थे या भगवान को दर्शन देने गए थे? क्या कहते हैं, दर्शन करने जा रही हूँ और वहाँ जाके आंखें बंद कर ली। अब दर्शन कौन कर रहा है? भगवान देख रहे हैं मुझे, मैं नहीं देख रहा भगवान को, भगवान देख रहे हैं। ज़रा उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता मैं? पर पाप इतने किए हुए हैं कि उनके साथ नज़र ही नहीं मिलती हमारी, अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली आंखें बंद हो जाती हैं हमारी। इस टाइम हम बातचीत कर रहे हैं तो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, देख रहे हैं ना हम एक दूसरे को। ऐसे ही शिव बाबा के साथ क्यों नहीं कर सकते? अब आप कहेंगे शिव बाबा की तो आंखें नहीं हैं, इसलिए सामने ब्रह्मा बाबा है, पर बीच में अभी बिंदु चमक रहा है, याद अभी भी उसको करना है। लेकिन अब आप ज़रा ये सोचिए, जिस तन में जब शिव बाबा आकर के बैठेगा, ठीक है, अब बोलेगा इस मुख से, कौन बोलेगा? शिव बाबा बोलेगा इस मुख से, देखेगा कहाँ से? कौन देख रहा है? शिव बाबा, इन आँखों से। उस टाइम मैं भी उसकी आँखों में देखूं। अब शरीर भले ही कोई भी है, अब माइक पर तो कभी मैं बैठूंगा, कभी दीदी बैठ जाएंगे, कभी जैसे दीदी ने कहा था हो सकता है आप भी बैठ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट कौन है, माइक या स्पीकर? बोलने वाला इम्पॉर्टेंट है ना। अंदर से ब्रह्मा बाबा के तन में इस टाइम कौन सी आत्मा बैठी हुई है जो बोल रही है? शिव बाबा की आत्मा बैठी हुई है। तो वो मुझे देख रहा है, मैं भी उसको देखूं। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में कौन है? शिव बाबा, शिव बाबा। अब आपने हमारे को बचपन में देखा है, ठीक है ना, देखा है बचपन में, पर अब आप जब मुझे यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या आप मुझे वैसे ही थोड़ी ना देख रहे होंगे? नहीं देख सकते, ऑटोमेटिकली वो दृष्टि बदल जाएगी हमारी। इसी तरह से भले ही एक ह्यूमन फेस है, एक ह्यूमन बीइंग है, परंतु अभी हमारी दृष्टि बदल गई, क्योंकि अभी इनके अंदर कौन है? शिव बाबा। मैं क्या सोच कर देख रही हूँ कि शिव बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन में है, और इस टाइम जो दृष्टि मुझे मिल रही है, दृष्टि वो किसकी मिल रही है? ब्रह्मा बाबा की नहीं मिल रही है, शिव बाबा की मिल रही है। शिव बाबा की आंखों से मुझे देख रहा है। अब आपको जो बातें करनी है वो कीजिए, सामने देखते हुए। देख रहे हैं आप इनको, आंखें इनकी, बातें कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? शिव बाबा के साथ कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मुख का मौन, दूसरी बात हमारा शरीर भी स्टिल होना चाहिए। अगर हमारे शरीर में ही मूवमेंट है, मैं कभी ऐसे 1 मिनट बाद ऐसे, 15 सेकंड के बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर खुजली हो गई, हो नहीं रहा है कुछ असल में, सोचिएगा कुछ नहीं हो रहा, हम ऐसे करेंगे, हमारा शरीर, हम इसको नहीं स्थिर कर पा रहे हैं, मन कैसे स्थिर होगा हमारा? तो शरीर सबसे पहले। सब किसी भी योगी को देखा बैठे हुए, महात्मा बुद्ध, महावीरा, किसी को भी, किसी को देखा ऐसे वो खुजा रहा हो? किसी को देखा इधर देख रहा हो, इधर देख रहा हो? नहीं देखा। स्थिर, बिल्कुल स्थिर। इसीलिए शब्द आया स्थिर प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि स्थिर हो जाए, पर उससे पहले शरीर को स्थिर होना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है ना कि मैं अपना हाथ रोक लूँ, मेरा हाथ ना हिले, अब मैं बैठ गया, मेरा हाथ ना हिले, यहाँ तक कि आँखों की पुतलियाँ भी ना हिलें। अब मैं सामने देख रहा हूँ तो वो सब मैं सामने ही देखूँगा अगले 5 मिनट। अब आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है ये, तो मेरे को पता है मुश्किल है, क्योंकि आज तक हमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। 1 मिनट से शुरू करें करना, 1 मिनट तो मुश्किल नहीं है, ये तपस्या है आपकी। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट सोचिए आप,
अब हमारे को आसान काम मिला हुआ है, माला जपनी है। मुख कुछ बोल रहा है, मन कहीं बाहर चल रहा है। सोचिए आप, मान लो ट्रेन है अभी किसी की और आप लेट हो गए आज, अब आप माला जप रहे हैं। बताइए, माला जप रहे हैं या ट्रेन का टाइम जप रहे हैं? कहीं लेट ना हो जाए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 1 मिनट के लिए स्थिर, बात खत्म। ये मुश्किल लगता है, इसलिए ये नतीजा है जो आपके सामने है। समझ रहे हैं ना नतीजा? होमवर्क है। अब बताइए, ये मन स्थिर होगा, किसका फ़ायदा है? मेरा? दीदी का? किसका फ़ायदा है? आपको 1 मिनट में पता चलेगा कि आपका मन कैसे भाग रहा है। 1 मिनट, व्हाट इज़ 1 सेकेंड? 1 मिनट 60 सेकेंड्स। हम 60 सेकेंड के लिए एक टिक होकर नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं, बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठ पा रहे? नहीं बैठ पा रहे तो ये बड़ी मन की, क्या कहें, स्थिति खराब है हमारे, कि मन रुक ही नहीं रहा है। तो आज मैंने आपको मेडिटेशन के बारे में ये 2 बातें बताई कि अब आप जब भी बैठें तो ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखें। लेकिन देख कौन रहा है उन आँखों से? शिव बाबा। अपने मन में हमारे हज़ारों बातें जो हम एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में करते रहते हैं, बच्चों के साथ करते रहते हैं। मज़े की बात है, सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिलना, सॉल्यूशन ही नहीं मिलना। रोना रोते रहते हैं हम, सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? बाबा से मिलेगा, शिव बाबा से मिलेगा। वहाँ हम बात ही नहीं कर रहे, उसको छोड़ के पूरी दुनिया में बात करते हैं। तो उसके साथ अपना कनेक्शन बढ़ाइए। मैं थोड़ी सी मुरली थोड़ा सा पढ़ूंगा ज़रूर। आज ही की मुरली है। जब आज सुबह मैं सुन रहा था तो तभी मेरे को आया कि आज मैं आपको ये ज़रूर सुनाऊं। तो बाबा शुरू करता है, मीठे बच्चे। क्यों मीठे बच्चे, अभी बताऊं चलेगा। ज्ञान है मक्खन, ये ज्ञान क्या है? ये मक्खन। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। बाप, बाप कौन? शिव। शिव बाबा। अभी शिव नहीं, शिव बाबा, कनेक्शन, शिव बाबा। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक। विश्व का मालिक कैसे? ज्ञान के बाद आप कहाँ जाएंगे? अब इस चित्र में सामने देखिए, नीचे तपस्या कर रहे हैं सभी सफ़ेद कपड़ों में। उसके बाद क्या आया देखिए ज़रा सामने। सबसे पहले तना, बिल्कुल नीचे सत्ययुग, लक्ष्मी और नारायण खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो तपस्या के बाद इस टाइम आप यहाँ तपस्या में बैठे हुए हैं, तपस्या में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और इसके बाद आ गया सत्ययुग। सत्ययुग में तो सिर्फ आप ही और हम ही होंगे। तो विश्व का मालिक बन गए या नहीं बन गए? कोई और है ही नहीं, कोई और है ही नहीं। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाया है। मक्खन मिला कब? इस समय मिला। कौन से समय? संगम पर, ज्ञान का मक्खन, ठीक है जी। परंतु उसका सूचक श्री कृष्ण के मुख पर दिखा दिया, क्योंकि कृष्ण कब आए? सतयुग में आए। तो इसलिए उनको माखन चोर दिखा दिया, क्योंकि इस समय जब शिव बाबा ज्ञान दे रहा था उसने खूब चुराया, बाबा के ज्ञान को चुराया मतलब खूब एब्जॉर्ब किया, खूब धारण किया अपने जीवन में, इसलिए कृष्ण के मुख में मक्खन दिखा दिया। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। ओम शांति। भगवानोवाच। भगवानोवाच, भगवानोवाच का मतलब भगवान बोल रहे हैं, उनकी वाचा है। भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को, निराकार बिंदु परम पिता को। भगवानोवाच किसने कहा? किसने कहा भगवानोवाच? शिव बाबा ने कहा भगवानोवाच, कि मैं बोल रहा हूँ। भगवानोवाच किसने कहा? बाबा पूछ रहे हैं, भगवानोवाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने कहा। निराकार बाप, निराकार बाप, निराकार बाप शिव बाबा बिंदु निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बाप निराकार और हम आत्माएं भी निराकार। निराकार बाप, बाबा किसको देख रहा है? दिव्यांशी, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बाबा किसको देख रहा है सामने? आत्माओं को देख रहा है। आत्मा एक्चुअली जब परम धाम से आई थी कैसी थी? स्वीट थी या नहीं थी? मीठी थी या नहीं थी? गड़बड़ तो यहाँ पर आकर हुई ना। जब घर बना था तो नया था ना, सुंदर था ना। अब पुराना हो गया, अब गंदा हो गया।
जब आत्मा आई थी तो बहुत मीठी थी, इसलिए बाबा किसको देख रहा है? आत्माओं को। और आत्मा कैसी है? ओरिजिनली मीठी है। बाबा को पता है इन्हीं आत्माओं ने कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है। तो मीठी आत्माएं हैं ये, इसलिए बाबा बोलता है मीठे बच्चे। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से सुनती है। निराकार आत्मा, ये रही आत्मा यहाँ सुन कैसे रही है? शरीर रूपी कर्म इंद्रिय, इस शरीर की कर्म इंद्रिय है ये कान, इससे सुनती है। आत्मा को ना मेल ना फीमेल कहा जाता है। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है। अब आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मुख द्वारा कहा किसने? आत्मा ने कहा कि मैं ये शरीर छोड़ दूंगी और दूसरा शरीर ले लूंगी। आत्मा ने कहा इस मुख द्वारा। जो भी मनुष्य मात्र हैं वह सब हैं ब्रदर्स। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो हम सब आपस में कौन है? ब्रदर्स। क्यों है ब्रदर्स? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं कहा, ब्रदर्स। क्यों? आत्मिक रूप में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई बहन तो नहीं कहा, भाई भाई, एक पिता की संतान आत्मा, भाई भाई। जब निराकार परम पिता परमात्मा की संतान हैं तो आपस में सब भाई भाई हैं। शिव बाबा की संतान भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा बाबा, जब हम ब्रह्मा के बच्चे कहलाए तो अब हम आपस में कौन हो गए? भाई बहन। क्योंकि शरीर था ना ब्रह्मा बाबा का, तो समझ आया? शरीर में आए तो अब शारीरिक रूप से, क्योंकि आपने फीमेल का चोला धारण किया हुआ है तो ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन शिव बाबा के बच्चे सभी निराकार आत्माएं, तो आपस में हम कौन हो गए? भाई भाई। यह हमेशा सबको समझाते रहो, यह बात सबको समझाते रहो कि आपस में हम भाई भाई। भगवान रक्षक है, भक्तों को फल देने वाला है। भगवान भक्तों को फल देने वाला है। क्या फल मिला भगवान हमारे को भक्ति का? ये ज्ञान मिला। भगवान स्वयं आ मिला। सोचो, भगवान खुद आके मिल गया। इससे बड़ा फल क्या होगा भक्ति का? एक पैराग्राफ हो गया आज आपका मुरली का। समझ आया सबको मुरली का एक पैराग्राफ? समझ आया मुरली का पैराग्राफ? बाप समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ। सोचिए, ये भाषा कोई बोल सकता है? आप बहुत गुरुओं के, बहुत पंडितों जी के पास गए, बाप समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता, जो सबकी सद्गति करे, एक मैं हूँ। सोचिए, कोई पंडित बोल सकता है ऐसे बैठकर? सौरभ बोल सकता है? दीदी बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकता। जिसका ऐसा शरीर है हिम्मत जो बोल दे मैं सबका सद्गति दाता हूँ, नहीं बोल सकता। किसके पास अथॉरिटी है बोलने की? शिव बाबा, भगवान के पास अथॉरिटी है। क्लियर करती है ये बातें कि ये जो महावाक्य हैं ये किसी देहधारी के नहीं है, क्योंकि देहधारी बोल ही नहीं सकता ऐसा। और अगर बोल देगा तो सामने वाला मान जाएगा क्या उसकी बात? नहीं मान सकता। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ। शिक्षक बन, टीचर, सबको श्रीमत देता हूँ। और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ, सद्गति भी करता हूँ, शिक्षक बनकर श्रीमत देता हूँ, और फिर सबका सतगुरु भी हूँ। सतगुरु का उनका क्या करता है? अपने साथ लेकर जाता है। सतगुरु अपने साथ लेकर जाता है, सद्गति करता है हमारी। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। किनको? शिव बाबा को। उनको होगा तो फिर तो उनसे ऊपर हो गया ना वो दूसरा। तो उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखाने वाला है। जो हमने कहा भारत का प्राचीन राजयोग, वो किसने सिखाया? शिव बाबा ने सिखाया, श्री कृष्ण ने नहीं। सोचिए, कृष्ण जी राजयोग सिखा रहे हैं। कृष्ण जी को देखा कभी तपस्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं ऐसे किसी को? नहीं देखा, ज़रूरत ही नहीं है। सतयुग में आए, सतयुग में आए, किसको याद करना है? सुख ही सुख है। कब याद आता है भगवान? दुख में। दुख में याद आता है। दुख में सिमरन सब करे। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए?
तो दुख में सिमरन किया जाता है। सतयुग में क्यों करेगा श्री कृष्ण सिमरन? श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बताइए आज तक कभी कृष्ण को बाप कहा? ये कहा कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो हमारे घर में। श्री कृष्ण को बाप कभी नहीं कहा। वो शिव भोलानाथ, उसको बाप कहा। उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। किसको? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। किसको? शिव बाबा को। पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी अभी सब दुखी, इस टाइम सभी दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी हैं पापात्मा, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था। वहाँ थोड़ी ना भ्रष्टाचार होगा। क्लियर हुआ? समझ आई इतनी मुरली? तो थोड़ी थोड़ी हम ऐसे मुरली अभी रोज़ पढ़ेंगे। मन के आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप लीजिएगा, और आप आज से आंखें खोलकर सामने बाबा को देखते हुए, आंखों में आंखें डालकर, तो वो झंझट ख़त्म। आंखें बंद ही नहीं करनी, और आंखें बंद होने लगी हों तो फिर से खोल लीजिए। और अगर फिर भी ऊपर जा रहे हैं तो चले जाइए, देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे। कोई शरीर से थोड़ी ना उठ रहे हैं, मन से ही तो हो रहा है। भाई डर तो तब है कि गिर गया नीचे तो क्या होगा, तो मन ही तो जा रहा है, देखते हैं कहाँ जाएगा। ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है जी। अभी कोई गीत नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी सफ़ेद लाइटों में शिव बाबा के साथ मन की कोई भी बात कीजिए। या हम कुछ यहाँ से कमेंट्री बोलूँ? अभी एक चीज़ कल, बहुत टाइम हो गया अभी, ठीक है, कल चलिए सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने हाथों में कोई सामान ना हो, उसको छोड़ दीजिए। टांगें भी बिल्कुल दोनों अलग अलग हों, और रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। जो कुछ मन के साथ करना है सबसे पहले वो हमारे को शरीर के साथ करना है। मन को ढीला छोड़ देना है, पर मन से पहले शरीर बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। सभी अपने मस्तक के बीच में चमकता हुआ बिंदु देखें। ऐसा ही सोचें जैसे बिंदी लगी हुई है। अब सामने ब्रह्मा बाबा के मस्तक के बीच उस महाज्योति शिव बाबा को देखिए। मैं भी बिंदु, सामने बाबा भी बिंदु। उस बिंदु से मुझ बिंदु पर तेज प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश आ रहा है। मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा शांति का सागर, आनंद का सागर। मैं भी इस समय आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। किरणों को देखें अपनी आत्मा में प्रवेश होते हुए। लाल रंग की बहुत तेज किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली होता जा रहा हूँ।
मेरी आत्मा में जो भी बुराइयां थी वो सब जलती जा रही है। मेरी आत्मा शिव बाबा के प्रकाश से भर चुकी है। बहुत तेज चमकने लग गई है मेरी आत्मा भी। और ये प्रकाश मुझ आत्मा में से मेरे पूरे ब्रेन में फैल रहा है। लाइट ही लाइट हो गई ब्रेन में। हल्कापन अनुभव कीजिए। धीरे धीरे ये प्रकाश मेरे दोनों हाथों में जा रहा है। मेरे हाथ हल्के होते जा रहे हैं। यही प्रकाश मेरी छाती में, पेट में और टांगों तक पहुंच चुका है। मैं पूरा हल्का हो चुका हूं। अब अनुभव करें इस हल्केपन का। लाइट ही लाइट हो गई पूरे शरीर में। वापस देखें अपने मस्तक के बीच में वही चमकता हुआ बिंदु। ओम शांति।